हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम करने वाले हैं विंटर वेकेशन के लिए होमवर्क। तो हमारा जनवरी का विंटर वेकेशन असाइनमेंट है क्लास 3 के लिए, जिसमें हमें पहली एक्टिविटीज़ करनी है हिंदी की। तो आज हम हिंदी की 2 एक्टिविटीज़ करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। 13A हमारी पुरानी वर्कशीट जो हम पढ़ चुके हैं उसकी रिवीजन 50A वर्कशीट है, और हमारी टेक्स्ट बुक शेकीबाज मक्खी चैप्टर से पेज नंबर 15 और मन करता है से पेज नंबर 31। तो पहले हम कर लेते हैं 13A और 50A हमारी वर्कशीट्स। तो यहाँ देखेंगे 13A मैंने वर्कशीट ओपन कर ली है। कितना काम करना है सिर्फ वही बताऊंगी, ये सब आपको नहीं लिखना है कुछ भी। वर्कशीट का नंबर आप ज़रूर लिख देंगे 13A। उसके बाद यहाँ पर है प्रश्न 1, पाठ में आए नए शब्दों के सही अर्थ कोष्ठक में से चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर आप आंसर लिख देंगे सही अर्थ लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन में लिखेंगे सही अर्थ लिखिए। और उसके बाद लिखेंगे पहला है स्नान, विशालकाय और मंद मंद। स्नान का मतलब नहाना, विशालकाय बड़ा शरीर वाला, और मंद मंद धीरे धीरे, ठीक है। इसके आगे लिख देंगे। प्रश्न 2, नीचे कुछ कीट पतंगों के चित्र दिए हैं, इन्हें पहचान कर इनके नाम लिखो। पहला है मच्छर, फिर है मक्खी, फिर है टिड्डा, ये क्या है मकड़ी, और ये है चींटी, ठीक है। सबके नाम लिख देंगे, ठीक। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, बच्चों सोचिए और झटपट इनके उत्तर लिखिए। 2 कीट पतंगे जो घर में दिखाई देते हैं, कौन कौन से हैं जो घर में दिखाई देते हैं? वो हैं, जैसे घर में हमें क्या दिखता है, मच्छर, मक्खी, ठीक है। और वो कीट पतंगे जो घरों के बाहर होते हैं, देखो कीट पतंगों का क्या है, कभी कभी वो घर में आ जाते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जो बाहर ही दिखते हैं वो हैं जैसे जुगनू, ठीक है, टिड्डा लिख सकते हो, और तितली, ठीक है। तितली भी बाहर की होती है, वो कई बार रास्ता भटक जाते हैं तो ये घरों में एंट्री कर जाते हैं, तो उसको हमें ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। ये सब घरों के बाहर होते हैं। नेक्स्ट है पूछो तो जाने उस्ताद तुमको माने। नीचे कुछ पहेलियाँ दी हैं, तो पूरा प्रश्न नहीं लिखना है आपको ये, ठीक है। तो यहाँ पर बस इतना काफ़ी है, पूछो तो जाने उस्ताद तुमको माने। उसके बाद नीचे लिखेंगे, ये उतार लेंगे आप, मैं हूँ चंचल पंखों वाली, लाल हरी पीली काली। कौन है? तितली। रात में मैं हूँ चमकता, उड़ता हुआ अंधेरे में सुंदर हूँ लगता। वो कौन है? जुगनू, जो रात में चमकता है। मिट्टी के अंदर रहकर उसे उपजाऊ बनाऊं, इसलिए किसानों का दोस्त कहलाऊं। वो कौन होता है? केंचुआ, ठीक है। ये मिट्टी के अंदर रहते हैं और मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, बहुत सारे किसान खरीद कर भी लाते हैं। तो ये सब प्रश्न आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, प्रश्नोत्तर, ठीक है बच्चों। जो पहला है इसमें आपको चित्र नहीं बनाने हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, अगर आपको कहीं से किसी मैगजीन से या किसी बुक से आपको कीट पतंगों के नाम मिलते हैं, फ़ोटोज़ मिलती हैं, तो आप पेस्ट कर सकते हैं, या आप चार्ट पेपर लाकर भी चिपका सकते हैं और उनके नाम उसके बाद लिख सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो आप इनको छोड़ेंगे और यहाँ पर सिर्फ लिख देंगे कीट पतंग, ठीक है, और उनके नाम लिख लेंगे सबके, ठीक है। कीट पतंगों के नाम करके, जैसे जानवरों के नाम लिखते हैं इस तरह से आप इनके नाम लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारी वर्कशीट है 50A। चलिए 50A वर्कशीट पर आ गए हैं हम। इसमें आपको क्या करना है वो बताती हूँ बच्चों। नीचे लेकिन पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि ये पंक्तियाँ मन करता है कविता की हैं या नहीं। यदि हैं तो इनके आगे सही का निशान लगाइए, नहीं तो गलत का। मन करता है चिड़िया बनकर चू 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 चींची चू चू गाना गाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। मन करता है चरखी लेकर खूब ऊंची पतंग उड़ाऊं। देखिए यहाँ पर जो कविता में पोयम है वो है, मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाऊं। यहाँ गाना गाऊं है तो इसको क्रॉस कर देंगे। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं, ये कविता में बिल्कुल ऐसे ही है लाइन। और मन करता है चरखी लेकर खूब ऊंची पतंग उड़ाऊं, तो ये वाली क्रॉस ये वाली है, ठीक है। और यहाँ पर है मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं, और यहाँ पर है खूब ऊंची, तो ये भी नहीं है कविता की लाइन, ठीक है। चलिए ये कर लेंगे, ठीक है।
इसमें आप सिर्फ यहाँ पर लगाएंगे सही का निशान लगाइए, इनके आगे सही का निशान लगाइए, अन्यथा गलत का निशान लगाइए, या फिर आप लिख देंगे कविता की पंक्तियों के आगे सही गलत का निशान लगाइए। ठीक, चलिए सेकंड प्रश्न है, नीचे लिखे पद्यांश को बोलकर पढ़िए, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चलिए पढ़ लेते हैं। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। तो इन्होंने यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें दिखाई कि सूरज क्या करता है, दौड़ लगाता है, इसके हिसाब से कि आसमान में वो सूरज इधर से उधर भागता है, तो घर में तुम पर कौन धौंस जमाता है, और चंदा क्या करता है, अकड़ दिखाता है। मन करता है बाबा बनकर, तो यहाँ पर देखिए कौन धौंस जमा रहा है, बाबा, तो इसके हिसाब से जो उत्तर होगा वो होगा बाबा। ठीक है, और सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा, सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा, एक तरफ से उगता है, एक तरफ नीचे आके छुप जाता है। ठीक है, क्योंकि वो आसमान को अपना घर समझता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे क्योंकि वह आसमान को अपना घर समझता है। ठीक है, तो सभी बच्चे यहाँ से उत्तर लिख लेंगे इसका। थर्ड है, आपने कई तरह की मूछें देखी होंगी, किन्हीं 2 तरह की मूछों के चित्र अपनी कॉपी में बनाइए। ये तो आपको खुद करना होगा, पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। 2 तरह की मूछें कॉपी में बनाइए। ठीक है, फिर है प्रश्न नंबर 3। बच्चों, हमारा देश अंग्रेजों से कब आज़ाद हुआ था, नीचे दिए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, 1947 में। तो यही हमारा उत्तर है। ठीक है, कॉपी में लिख लेंगे। सही वर्तनी वाले शब्दों पर गोला लगाकर सही शब्द को कॉपी में लिखिए। दोनों लिखने हैं, उसमें जो सही है उस पर गोला लगाना है। एक इन्होंने किया हुआ है, दूसरा है आँख, बंदर और मूंछ। ठीक है, ब्लैक से कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। ये वाला सही है, इधर बंदर और इधर मूंछ। ठीक है, आगे बाकी कुछ नहीं करना, सिर्फ ये प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में कर लेने हैं। तो हमारी दोनों वर्कशीट्स तो कंप्लीट हो गई हैं। अब चलते हैं टेक्स्ट बुक पर। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 15 आप देख लो। 15 इस तरह का पेज है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, हमने आज वर्कशीट में पढ़े हैं कीट पतंगे, तो उससे रिलेटेड ये वाला हमें करना है, उड़ते मंडराते। इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते या मंडराते देखा है। जलते बल्ब के आसपास कौन कौन आते हैं, मच्छर, ठीक है, और कौन आते हैं, और टिड्डे भी आ जाते हैं कई बार, या फिर बल्ब पर हम तितलियां भी देख पाते हैं। ठीक है, इस तरह के जो कीट पतंगे होते हैं वो जलते हुए बल्ब के यानी कि रोशनी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट है, खेतों में किस किस को देखा है। खेतों में आते हैं टिड्डे और खेतों में टिड्डे और कौन आता है, केंचुए भी हमने देखे मंडराते हुए। ठीक है, इकट्ठे पानी के ऊपर मच्छर और मक्खियाँ, फूलों पर तितली और भंवरे, वो ब्लैक ब्लैक देखा होगा, ब्लैक ब्लैक से उड़ता है, वो भंवरा होता है। कचरे के ढेर पर मच्छर और मक्खी, हलवाई की मिठाइयों पर मक्खी और मच्छर भी हो जाते हैं कई बार अगर मिठाई थोड़ी सी ख़राब हो तो। ठीक है, अगर आपने किसी और कीट को भी देखा है तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। तो ये आपको बुक में ही करना है, कॉपी में नहीं करेंगे, इसको बुक में ही लिख लें। ठीक है, नेक्स्ट है पेज नंबर 31, उसे ओपन करेंगे। चलिए, तो इस पेज नंबर को कंप्लीट कर लेते हैं। पेज नंबर 31 मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ देखेंगे तुम पर कौन कौन धौंस जमाता है और क्यों। तो घर पर कौन धौंस जमाता है, आपका बड़ा भाई हो सकता है, आपकी बड़ी बहन हो सकती है, आपके दादाजी हो सकते हैं, कोई भी है जो धौंस जमाता है उसका नाम, उनका नाम लिखेंगे यहाँ पर। स्कूल में कौन धौंस जमाता है, अध्यापक हैं, अध्यापिका हैं, आपके कोई दोस्त है, आपकी क्लास में कोई लड़का है या कोई लड़की है जो इस तरह करते हैं, या फिर कोई और क्लास के बच्चे हैं जो करते हैं, तो उनका नाम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, मन करता है चिड़िया बनकर चींची चींचू शोर मचाऊं। तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बनने को करता है। ठीक है, जब कोई घर पे नहीं होता तब मन करता है ना कि ऐसे शोर मचाओ, तो आप लिख सकते हो जब कोई घर पर नहीं होता। ठीक है, तब ऐसे मन करता है कि अब शोर मचा के हम गा सकते हैं।
कौन किस पर अकड़ जमाता होगा? आसमान में कौन किस पर अकड़ जमाता होगा? चांद तारों पर। जंगल में शेर जानवरों पर। नदी में, चलो नदी में कौन? बड़ी मछली छोटी मछली पर, है ना? तो यहाँ देखो बड़ी मछली छोटी मछली पर, ठीक है। जंगल में शेर जानवरों पर, बाकी के जानवरों पर, ठीक है। किसी एक जानवर का नाम भी लिख सकते हैं, हिरन पर, इस तरीके से। आसमान में मैंने पोयम के हिसाब से लिख दिया चांद तारों पर, ठीक है। और आगे चलते हैं। खेल में कौन जमाता होगा? खेल में कप्तान होता है ना, एक कैप्टन, तो हिंदी में लिखना है कैप्टन पूरी टीम पर, ठीक है। स्कूल में टीचर बच्चों पर, ठीक है। वैसे तो टीचर्स बहुत प्यार से पढ़ाते हैं तो वो धौंस नहीं जमाते, तो आप लिख सकते हो बड़े बच्चे, ठीक है, वही जमाते हैं ना, बड़े बच्चे छोटे बच्चों पर। घर में कौन जमाता है ये आप लिखेंगे, आपके घर में कौन धौंस जमाता है आप पर, ठीक है। चलिए मूंछ है, तुमने तरह तरह की मूंछें देखी होंगी, हमने भी पढ़ा। तुम्हारे लिए एक मूंछ बनी है, कुछ मूंछ तुम भी बनाओ, सभी मूंछों को अपने मन से नाम दो। जैसे देखो ये कैसी धनुष जैसी है, तो इसको मैं नाम दे देती हूँ धनुष मूंछ, धनुष मूंछ, ठीक। इसी तरह आप दूसरी मूंछें बनाइए। यहाँ पर किस तरह की मूंछें लोग रखते हैं, इस तरह की भी रखते हैं, ठीक है। इस तरह की मूंछें बनाएं, इसका कोई नाम दीजिए। और कुछ लोग इस तरह की मूंछें भी रखते हैं, है ना। तो मूंछें बनाइए और उसको नाम दीजिए, ठीक है। जो भी आप नाम देना चाहें वो नाम दीजिए, अपनी तरफ से कोई और मूंछें भी बना सकते हैं जैसे आपको पसंद आए, ठीक। तो आज की वर्कशीट में इतना ही, मिलते हैं अगली वर्कशीट के। तो आज हमने वर्कशीट में अपनी पहली एक्टिविटी नंबर 1 और 2 कर ली है हिंदी की। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे अगली 2 एक्टिविटीज़, ठीक है। तो जल्दी से आप अपना काम कंप्लीट कीजिए और टीचर के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की वीडियो समय पर प्राप्त हो सकें। वीडियो को देखने से पहले लाइक ज़रूर करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस काम का फ़ायदा उठा सके, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।